हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डीडी सिंह, स्वागत है आपका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 8 वीक के बाद में यानी 56 डेज के बाद आ चुकी है वो टॉप 15 की रैंकिंग लिस्ट। आज जानेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़कियां इस बार ज़्यादा हैं, यानी फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है। लेकिन सबसे शॉकिंग न्यूज ये है जो टॉप 5 है उसमें आदमी ही है, मेल्स है, फीमेल्स का कहीं भी नाम नहीं है। तो इस बार कह सकते हैं हम कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हमें दिखाई दे रही हैं बिग बॉस 18 के इस सीजन में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो कम नंबर है, जिसके यानी सबसे कम रैंकिंग है, यानी 15 पोजीशन पर है सारा जी। यानी ये 16 थे, अदिति जा चुकी है, जहां जिसके कम रिश्ते बने थे, इसकी वजह से 15 पोजीशन पर है सारा जी, और इसीलिए डिजर्व भी करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखा जाए तो इनका कोई रोल नहीं रहा है। एक दो रोल रहे, जैसे कि इन्होंने चुड़ैल वगैरह का जो रोल किया था यामिनी को डराने का, उसके अलावा कोई इनके खास रोल नहीं रहे हैं, ना घर में इतनी एक्टिविटी दिखती है। तो इस वजह से इनकी जो सबसे कम रैंकिंग दी हुई है, लोगों ने जिस तरीके से इसको सबसे कम प्यार दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो रहा है और घर जाने के ये काबिल भी हैं। अब देखते हैं घर बिग बॉस कब भेजते हैं। एंड इसके बाद है 14 पोजीशन पर साथियों, यानी चौथे नंबर पर है बग्गा जी। हाँ, बग्गा जी भी ठीक ठाक पोजीशन बनाए हुए हैं, क्योंकि बग्गा जी की अगर हम बात करें साथियों, ये भी कहीं ना कहीं नील ही देखते हैं, हमेशा कमजोर ही दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हो सकता है कि ये बीजेपी पार्टी से हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपने फैन से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से क्या है साथियों, इस बार एविक्शन होना था सारा का, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि बिग बॉस ने नहीं चाहा था। लेकिन बग्गा और सारा में जल्दी ही इनमें से कोई जाने वाला है। और हम बात करते हैं आगे। 13 नंबर पर है साथियों, 13 पोजीशन पर है यामिनी। बिल्कुल सही है। यामिनी का तो मैं अगर बात करूं ना, ये सबसे नीचे होनी चाहिए थी, सारा से तो ज्यादा अच्छी नहीं है। यामिनी का अगर हम बात करें तो कोई खास अच्छा नहीं है। हाँ, बस सारा और यामिनी जो दोनों जिस चीज को लेके प्रसिद्ध है, वो सिर्फ वो भूत और चुड़ैल वाला जो नाटक है उस चीज के लिए है। और 12 पोजीशन पर है साथियों एडन रोज। हालांकि ये शॉक रूम है, अभी लोगों का इसको कम प्यार मिल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बंदी अच्छा टॉप 10 में जाने का डिजर्व करती है, टॉप 5 में जाने का डिजर्व करती है, अगर ये सही तरीके से खेले। क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो देखने के लिए भी मिली थी, जिस तरीके से वो रजत से लड़ाई करती हुई दिखी थी। अब इसके ऊपर है कि ये पोटेंशियल कितनी निकालती है, तभी जनता इसे प्यार करेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पर है कशिश। हाँ, कशिश का हम कह सकते हैं ठीक ठाक पोजीशन है, क्योंकि कशिश का भी अगर हम देखें साथियों, तो कशिश कोई खास खेलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से इनकी एंट्री हुई थी, उस टाइम दिखाया गया था मैं ऐसा करूंगी वो करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मतलब फुस्सी बम की तरह ये लोग दोनों ही लगे, चाहे कशिश हो चाहे जगबजाओ। और हम बात करते हैं अब टॉप 10 की बात कर लेते हैं, जहाँ 10 पोजीशन बनाई हुई है श्रुतिका। हालांकि ओरोमैक्स में टॉप 5 में है साथियों, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर यहाँ रैंकिंग की देखें तो 10वें पोजीशन पर है श्रुतिका। जैसे कि अभी कुछ चीजें हुई चुम के साथ में, तो कुछ उसके जो थे लड़ाई के पल, उसके बाद वो इरिटेटिंग लगने लग गई थी, क्योंकि उसका जो जिस तरीके का था लड़ाई का जो मैनस तरीका था, वो भी कहीं ना कहीं गलत था। और उसमें सलमान खान ने भी ये इसको पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दी, कहीं ना कहीं श्रुतिका की भी उसमें गलती थी। दिग्विजय ने भी श्रुतिका को ही इस चीज के लिए गलत ठहराया था। 9th पोजीशन पर है चुम। हाँ, चुम और श्रुतिका दोनों एक जैसी ही हैं, कोई खास बढ़िया नहीं खेल रही है। चुम मुझे नहीं लगता कि कोई खास अच्छा खेल रही है। वो एक अविनाश के साथ जब हुआ था एक साला वाला, और उसके बाद जैसे चाहत खाना बना रही थी तो उसके स्टोव वगैरह छीनना, बस दो ही वो मुझे वो कांड दिखते हैं, और तो ऐसा कोई खास इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है पूरी फैमिली में। तो आगे बढ़ते हैं। 8th पोजीशन पर है चाहत पांडे। हाँ, चाहत के लिए मैं कह सकता हूँ किसी टाइम पे टॉप 5 में थी और ये डिजर्व भी करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत स्लो हो गई। जो पहले चाहत आई थी ऐसा कुछ भी नहीं है। सलमान खान ने भी कोशिश की है कि इनका ब्रेक डाउन ना हो और दोबारा से ये चाहत उठे। उन्होंने काफी हिंट भी दी है कि कोशिश करो चाहत पहले जैसे। उन्होंने भी बोला है कि मैं शेर बन के दिखाऊंगी, दबंग चाहत बन के दिखाऊंगी। अब देखते हैं कितनी दबंग बनती है चाहत। हालांकि जो आज टास्क आने वाला है बिग बॉस वीकेंड बार पे, तो उसमें कहीं ना कहीं चाहत दबंग बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन सलमान खान फटकार भी लगाएंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलत शब्दों का यूज कर लेती है। 7th पोजीशन पर है ईसा। हाँ, ईसा के लिए हम कहेंगे साथियों, इस बार जो ये जो वीक निकला है ईसा के लिए बहुत अच्छा निकला है। ईसा जबरदस्त तरीके से खेल रही है, ईसा स्टैंड भी ले रही है। हालांकि वो कुछ चीज़ों में गलत भी है, एक्सपोज भी किया है सलमान खान ने उस खाने वाले टास्क को लेके, लेकिन वो कहीं ना कहीं बढ़िया खेल रही है और दबंग इस टाइम में लग रही है। हालांकि मुझे खासकर पसंद नहीं है, बाकी का उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। ईसा की अच्छी पोजीशन बनी हुई है। 6th पोजीशन पर है शिल्पा। ये सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज है कि शिल्पा को वोट कौन कर रहा है।
शिल्पा कभी अच्छा खेली ही नहीं। शिल्पा ने हमेशा धोखे दिए हैं करण के लिए, और बिल्कुल दिए, वाजिब सी बात है। तो फिर शिल्पा को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कहीं विवियन की जो आर्मी है, विवियन के जो फैंस है, वो भी शिल्पा को सपोर्ट कर रहे हो, यही लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर बार जब हमें दिखा है तो विवियन की ही सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है शिल्पा। तो हम कह सकते हैं शिवगामी माता, मुझे नहीं लगता कि ये 6 पोजीशन पर डिजर्व करती है, इसे आउट ऑफ 10 होना चाहिए था, 10 से बाहर ही होना चाहिए था। अब 5वें पोजीशन पर चलिए टॉप 5 की बात कर लेते हैं साथियों। कहीं ना कहीं टॉप 5 में है 5वें नंबर अविनाश मिश्रा जी। मिश्रा जी का लिए हम कह सकते हैं मिश्रा जी टॉप 5 को डिजर्व करते हैं और आगे तक भी रहेंगे। आप देख लेना, मिश्रा जी कहीं ना कहीं बेस्ट ही खेल रहे हैं। मिश्रा जी कहीं ना कहीं पहले किसी चीज को लेकर करण के साथ ट्रिगर हुए थे, उसके बाद खाने का कोई इनका रोड़ा नहीं था। अभी खूब ईसा ने कोशिश की थी कि खाने को तुम रोको, अपने कब्जे में लो, लेकिन अविनाश ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं नहीं चाहता कि खाने को लेकर मैं बाहर बुरी तरीके से दिखूं। कहीं ना कहीं अविनाश इस चीज को समझ चुके हैं और अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। और आपको क्या लगता है वो भी आप जरूर बताते रहे। और 4th पोजीशन पर है दिग्विजय राठी। दिग्विजय राठी का मुझे नहीं लगता कि खास इतना खेल भी रहा है, और कभी कभी इरिटेटिंग भी लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं खेल रहा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो क्लियरली करता है, जैसे कि कोई भी चीज़ वो खुले में कहता है। ये भी उसकी एक अच्छा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं सलमान खान साहब ने बताया कि चलो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तुम क्लियरली रखते हो, सारी चीज़ें क्लियर कर दो। हाँ, रजत के साथ उनका थोड़ा एक ट्रस्ट को लेकर इश्यू है, कई चीज़ें हैं, बाकी का कहीं ना कहीं दिग्विजय ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। आपकी क्या राय है वो भी आप जरूर बताएं, दिग्विजय आपको कैसा लगता है। चलिए बात कर लेते हैं टॉप 3 में है करणवीर मेहरा। बिल्कुल पोजीशन बनाए हुए हैं, और करणवीर को जिस तरीके से इन लोगों ने किया था, अविनाश, विवियन, ईसा वगैरह, रजत और बग्गा जी ने जिस तरीके से उसके साथ किया है, इवन शिल्पा ने जिस तरीके से धोखे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसे एक सिंपैथी मिली थी। और कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपोज भी हुई है। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा जहां दिग्विजय, ईसा भी और सलमान खान इस चीज को एक्सपोज करते हुए नजर आती है। कहीं ना कहीं यार इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये शिल्पा को नहीं छोड़ रहा है, उसका ही साथ दे रहा है। दूसरा, ये इतना होने के बावजूद शिल्पा से कुछ नहीं कहता है। कहीं ना कहीं लगता है कि अब भाई कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे कि ये कुछ बोले, लेकिन कुछ नहीं बोलता। यानी वो सिंपैथी के लिए चुप हो जाता है कि भाई देखो कितना झेल रहा है बेचारा, फिर भी चुप है यार। यानी सिंपैथी कार्ड खेलते हुए नजर आ रहा है, और ये चीज शायद उसने भी एग्री की है थोड़ी थोड़ी। हो सकता है ये कहीं ना कहीं उसके लिए ये नेगेटिव साबित हो जाए। साथियों आपको क्या लगता है वो भी आप जरूर बताएं। 2 पोजीशन पर है साथी, 1 और 2 में आपस में बड़ा कंपटीशन चल रहा है। 2 पर है रजत दलाल, एंड 1st पोजीशन पर बनाए हुए विवियन दिसना। विवियन बिल्कुल इस चीज को डिजर्व करते हैं, हालांकि थोड़ा मुझे लगा कि इस बार दरकिनार करते हुए नजर आए थे बिग बॉस सलमान खान। अब देखना होगा क्या होता है आगे। विवियन वैसे अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई टास्क नहीं था कि जिसमें उसका कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखे। हालांकि वो ओवर से भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना कहीं ना कहीं दिखाते रहते हैं, और सभी के साथ उनका एक जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं ठीक है। हालांकि करण के साथ नहीं है, बाकी का सभी लोगों के साथ व्यवहार ठीक है। जैसे कि रजत और विवियन में पहले बहुत ज्यादा लड़ाई थी, अब एक अच्छी बॉन्डिंग बनी है, तो वो भी अच्छी कहीं ना कहीं बात है। और रजत भाई के लिए भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, रजत भाई इस टाइम खेल भी अच्छा रहे हैं। तो ये है साथियों रैंकिंग रिपोर्ट। तो और आज देखेंगे साथियों वीकेंड बार में बहुत मजा आने वाला है। नकली चेकी शराब आने वाला है, यानी कृष्णा अभिषेक रोल करेंगे, बहुत अच्छे डायलॉग देने वाले हैं हरियाली के ऊपर। जो बैल कार्ड की हरियाली आई है उसके ऊपर भी डायलॉग आपको सुनने के लिए मिलेंगे साथियों। तो आज का वीकेंड बार देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच साथियों, नमस्कार। मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक छोटा सा काम है, आप सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच साथियों।